रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर तवक्कुल हमें करना चाहिए। ऐसे ही एक वाक़या है। एक साहब जा रहे थे एक जंगल में। वहाँ जंगल में उन्हें एक लोमड़ी दिखाई दी और लोमड़ी मतलब लंगड़ी थी, अंधी थी और वो स्याह जंगल था। वो सोचने लगे क्या ये कैसे खाती पीती होगी, ये कैसे जिंदा रहती होगी। उन्होंने सोचा मैं थोड़ी देर रुक के देखता हूँ ये किस तरीके से खाती पीती है। तो वो वहाँ थोड़ी देर रुके तो अचानक वहाँ दो प्याले मतलब निकल आए, एक शहद का एक दूध का भरा। फिर भी वो सोचने लगे ये तो अंधी है, ये कैसे खाएगी। तो ऊपर पहाड़ पे से एक बुजुर्ग नूरानी बुजुर्ग उतरे और उन्होंने उस लोमड़ी को वो खिलाया, एक प्याला दूध का और एक प्याला शहद का। जैसे ही वो निकल रहे थे तो उन साहब ने उससे फरमाया आप कौन है। तो वो बोलने लगे मैं एक फरिश्ता हूँ, तो आप इसे खिलाने आती हैं कि हाँ, मेरे दोनों वक्त का इसका ग़िज़ा खिलाने का, इसको रिज़्क़ देने की मेरी मुकर्रर किया गया है। मैं दोनों वक्त इसे इसका रिस्क देने आता हूँ और अपने हाथों से खिला कर जाता हूँ। तो वो साहब सोचने लगे कि अब क्या फ़ायदा है कोई काम धंधा करने का, बिजनेस करने का, मतलब कोई मतलब नहीं है कोई काम करने का। अब तो ऐसा करते हैं, मैं भी अल्लाह करता हूँ, इबादत करता हूँ, रिस्क तो अल्लाह ताला मुझे दे ही देगा। वो गए और एक पहाड़ पे जाकर बैठ गए और एक पहाड़ पे जाके जो बैठे तो वहाँ पे 7 दिन तक उन्होंने बहुत अच्छे से इबादत की। दिन रात इबादत की। रात में दिन में रोजा रखते, नमाज पढ़ते। 7 दिन शदीद हो गए पर उनके पास रिज़्क़ नहीं आया। तो अब 7वें दिन बड़े मायूस होके जब बेहोशी की हालत में पहुंचे, अल्लाह 7 दिन हो गए, मुझे तो अभी तक कोई रिज़्क़ नहीं आया, या तो मुझे रिज़्क़ दे दे या मेरी रूह कब्ज़ कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू 7 दिन क्या 70 बरस तक भी ऐसा बैठा रहेगा तो तुझे रिज़्क़ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने अब हम इंसानों को, इस मखलूक को अपना रिस्क लेने के लिए जद्दोजहद करने के लिए कही है। ऐसे नहीं कि अल्लाह को आपकी इबादत की इतनी जरूरत नहीं है, आप कुछ ना करें, सिर्फ इबादत कर दें। आप जाएं, आप अपने रिस्क के लिए जद्दोजहद करें और फिर आपको आपका रिस्क अता होगा। आप कुछ तो करें, असबाब इख्तियार करें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें। तो फिर उनकी बात समझ में आ गई। वो पहाड़ से उतरे, फिर वो मेहनत करने लगे। वे खुद भी खाते थे और मोहताजों को भी खिलाते थे। अल्लाह ने हम मुसलमान में तो भीख मांगने तक को मना किया है कि अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करो, किसी ऐसे भीख ना मांगा करो। इसी तरीके से कि अगर आपकी दुकान है, अगर आप दुकान का ताला खुला छोड़ देंगे और कहेंगे अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि अल्लाह हिफाजत करेगा, ऐसे नहीं होता है। आप असबाब इख्तियार करें, ताला लगाएं, गार्ड्स रखें। पर आपको लगता है कि गार्ड्स की वजह से ये हमारी दुकान की सेफ्टी हुई है, पर ऐसा नहीं होता। आप असबाब इख्तियार करते हैं, अल्लाह चाहेगा तो वो उसकी हिफाजत होगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं हिफाजत होगी। आप किसी इंसान पर कितना पैसा होता है, उसे कोई बीमारी लग जाए, कितना भी पैसा हो उस पे, अगर उसे अल्लाह शिफा नहीं देंगे तो उसको शिफा नहीं मिलेगी। चाहे वो कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चला जाए, कितने भी बड़े देश में चला जाए, कहीं भी इलाज करा ले, अगर अल्लाह को शिफा देनी होगी तो वो एक गरीब को भी शिफा दे देगा। उसे किसी लाख की दवा खाक में भी मिल जाती है और खाक की दवा लाख में भी लग जाती है। तो अल्लाह चाहेगा तो होगा। तो हमें असबाब इख्तियार करने चाहिए और तवक्कुल अल्लाह पे रखना चाहिए कि अल्लाह चाहेगा तो होगा। जैसे मदीने की गलियों में ऐसे ऐसे करोड़पति होते हैं जो नहीं जा पाते और ऐसे ऐसे फकीर चले जाते हैं जिनका कोई पता नहीं होता ये जा सकते, वो कई बार हज को चले जाते हैं। तो अल्लाह चाहे तो उसे दे, अल्लाह चाहे ना दे। अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो होगा। तो असबाब इख्तियार करें, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। क्योंकि एक बार एक साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रसूलुल्लाह
کہ ہم اپنی اونٹنیوں کو بنا کھوٹے سے باندھے چھوڑ دیں اور سوچ لیں اللہ ہماری اونٹنیوں کی حفاظت کرے گا؟ تو انہوں نے بولا نہیں، اپنی اونٹنی کو کھوٹوں پر باندھو، اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ اللہ آپ کی اونٹنیوں کی حفاظت رکھے گا۔ اس لیے اسباب اختیار ضرور کرنے چاہیے، پر توکل اللہ پر رکھنا چاہیے۔